माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लॉगरिथम, या फिर इसी को हम लोग लॉग भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक और देखें कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन को। लॉगरिथम कैन बी डिफाइंड एज द पावर और एक्सपोनेंट दैट मस्ट बी रेज्ड टू अ बेस नंबर b so that we can get a desired number n। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं समझ आया? नहीं। अभी देखो, कोई आप ऐसे लिखते हो b की पावर लेट से x इज इक्वल टू n। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 2 की पावर 3 लिखनी है ऐसे, तो ये मिलता है 8। यहाँ पे 2 हो गया आपका बेस नंबर और ये हो गई आपकी एक्सपोनेंट, और ये है आपका डिज़ायर्ड नंबर। ठीक है, समझ आया? चलो समझते हैं अब लॉग की प्रॉब्लम कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कहीं लॉग दिखाई ही नहीं पड़ रहा है इस जगह पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे जो प्रॉब्लम पूछी जाएगी उसमें आपको एक्सपोनेंट या फिर पावर की वैल्यू कैलकुलेट करने का रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉग n टू द बेस b इज इक्वल टू x। लॉग के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे लॉग ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा किसी ने log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर x। अगर इसको हम x कंसीडर करें, 2 टू द पावर x मस्ट बी 8। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि x की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ गई 3। तो यही है इस प्रॉब्लम का आंसर। रूल 1 ये कहता है कि अगर नंबर n जो है ये वाली, इसको हम किसी दूसरे नंबर n1 के पावर m के फॉर्म में लिख दें, तो फिर जो लॉग की कैलकुलेशन होती है, जैसे यहाँ देखिए log n टू द बेस b, ये बराबर इसको हम लिख सकते हैं log n1 टू द बेस b, क्योंकि यहाँ से हमने n को लिखा है n1 की पावर m। ठीक है, तो हमने वही किया कि n को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया n1 के पावर m से। अब रूल ये कहता है कि यहाँ पे जो पावर होती है उसको आप सीधा यहाँ ला सकते हो, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है m इंटू लॉग n1 की टू द बेस b। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 के एग्जांपल को ही। लेट्स फाइंड आउट log 8 टू द बेस 2। 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3, और बेस में क्या 2 ही रहेगा। अभी ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग 2 की पावर ये 3 है। ठीक है, तो 8 की जगह हमने ये n था अगर, तो अब ये हमारा क्या हो गया n1, और ये हो गया m। ठीक है, तो m को क्या करते हैं हम यहाँ पे ला के बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर आ जाएगा m इंटू लॉग 2 टू द बेस 2। अब देखो 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि हमें 2 मिल जाए, तो 2 की पावर 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगी, 2 की पावर 1 रखेंगे तब मिल जाएगा हमें 2, इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3 होगा आंसर हमारा। ठीक है, कोई भी लॉग, अगर इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और इसको बोलते हैं बेस b। ठीक है, अगर n और b बराबर हो जाए तो लॉग की जो वैल्यू है वो हो जाएगी log b और b, log b बेस b और log n टू द बेस n
तो इसकी जो वैल्यू होगी ना ये हो जाएगी 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 होगी, इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं हम लोग रूल 2 की तरफ। 2 ये कहता है कि अगर आपका नंबर जो है n, उसको आप दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएँ, जैसे n इज इक्वल टू n1 इंटू n2, तो फिर जब हमें लॉग की कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे यहाँ पे ये है log n टू द बेस b, अब ये बराबर हो गया n1 इंटू n2 के, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे लिख दिया n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, ठीक है। रूल 2 के अकॉर्डिंग होता ये है कि अब आप अलग अलग दोनों का n1 का लॉग अलग निकालिए, n2 का लॉग अलग निकालिए और सम कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है log ऑफ n1 टू द बेस b प्लस log n2 टू द बेस b। ध्यान रहे यहाँ पे कि बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, ठीक है, बस यहाँ पे अलग अलग दोनों का लॉग निकाल के हमें ऐड कर देना है। आइए हम अपने उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें 2 का पावर 3 बराबर 8 था। अब लॉग के फॉर्म में इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हो जाएगी log 8 टू द बेस 2, ठीक है। अभी 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 या फिर 8 इंटू 1, ठीक है। अभी मैं लिख ले रहा हूँ 4 इंटू 2। राइट साइड पे हम लिखना शुरू करते हैं log 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और बेस आ जाएगा 2। रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैंने कि दोनों का इंडिविजुअल लॉग निकालना है और सम कर देना है। लॉग निकाला इंडिविजुअली log 4 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2, ठीक है। अभी जस्ट पिछले रूल में हमने बताया कि इसकी वैल्यू हो जाती है 1, जब सेम नंबर रहे आर्ग्यूमेंट में भी और बेस में भी तो log की वैल्यू हो जाती है उसकी 1, ठीक है। अभी यहाँ देखो हमें ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 की पावर कितनी हो कि हमें मिल जाए 4, तो ये हमें पता है कि 2 की पावर जब 2 रहेगी तो मिलेगी हमें 4, ठीक है। तो इससे हमें आंसर जो मिलेगा इस पर्टिकुलर n1 के लिए मिल जाएगा log 4 टू द बेस 2 इज़ 2 और log 2 टू द बेस 2 ये हो गया 1 और आपका आंसर आ जाता है 3, ठीक है। पिछले रूल के अकॉर्डिंग भी 3 आया था, ये देखिए आ रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं रूल 3, ठीक है। रूल 3 ये कहता है कि अगर हम इस n को लिख सकें n1 बाई n2 के फॉर्म में, तो हमें log ऑफ n टू द बेस b, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log n1 बाई n2, क्योंकि हमने n को लिख दिया n1 बाई n2 के फॉर्म में। यहाँ पे n के जगह बस ये वाली वैल्यू n1 बाई n2 आ रही है, ठीक है। तो फाइनल जो हमें मिल रहा है वो है log ऑफ n1 बाई n2 टू द बेस b, ठीक है। जब इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं तो इंडिविजुअल का लॉग निकालना है log ऑफ n1 टू द बेस b। पहले जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, अब जब ये डिवीज़न में है तब यहाँ पे माइनस साइन आ गया है। तो पहले हम लिखेंगे log ऑफ n1 टू द बेस b माइनस जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका लॉग लेंगे log n2 टू द बेस b। चलिए आइए अब हम एक एग्जांपल करते हैं सेम 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 के फॉर्म में। जब इसी को हम log के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी मेरा मन है कि मैं 8 को लिखूं फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि n1 बाई n2 के फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 बाई 2, ठीक है, जहाँ पे आपका n1 हो गया 16 और n2 हो गया 2। अब रूल ये कहता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log 8 टू द बेस 2 को लिख सकते हैं हम लोग log 16 बाई 2 टू द बेस 2। अब रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि इंडिविजुअल नंबर्स n1, ये है n1 और ये है n2, इंडिविजुअल नंबर्स का हम निकालेंगे log, और जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में उसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब देखो ये
आप लोगों को अब तक निकालने आ जाना चाहिए। log 16 टू द बेस 2 ये होता है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो log जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4, और ये अभी हमने 2-3 बार आपको पहले भी बताया कि इसकी वैल्यू log जब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों वैल्यू सेम नंबर हो तो ये वैल्यू होती है 1। ठीक है, फाइनली आ गया आपका आंसर 3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये रूल्स क्लियर हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 4th रूल की तरफ। रूल 4 ये कहता है कि जब आपको x की कोई वैल्यू ऐसी ना मिल रही हो जो कि होल नंबर है, होल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही हो, मतलब ये कि आपको सीधा सीधा पावर देने पे नहीं मिल। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 4 की पावर x रहे और दूसरी साइड हमें चाहिए नंबर 32। तो 32 देखेंगे अगर हम, तो 4 की पावर 2 होती है 16 और 4 की पावर 3 होती है 64। तो यहाँ पे आपको क्या 32 नहीं मिल रहा है सीधे सीधे पावर में, होल नंबर वैल्यूज़ में नहीं मिल रही है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये वाले रूल का यूज़ करेंगे। और ये रूल ऐसा कहता है कि अगर ये log n टू द बेस b है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो न्यूमरेटर में आएगा वो होगा log ऑफ जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था उसका log लेंगे, और एक ऐसा बेस चूज़ करेंगे जो कि b को भी, जिस पे कुछ पावर देने पे हमें b भी मिल रहा हो और कुछ अलग पावर देने पे हमें n की वैल्यू भी मिल रही हो। ठीक है, मतलब कि जो बेस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए दोनों केस में। जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है वो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के फॉर्म में आएगा, और जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने 4 की पावर x इक्वल टू 32 का एग्जाम्पल ही देखा, log ऑफ 32 टू द बेस 4। अब ये क्या हमें सीधा सीधा नहीं मिल रहा है, ये बात पता है। तो हमने क्या किया, log ऑफ 32 ऊपर लिख दिया। अभी मैं बेस बाद में डिस्कस करता हूँ, जस्ट वेट, डिवाइडेड बाई log 4। अभी हमें बेस यहाँ पे नहीं पता इनिशियली, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें 4 से नीचे कौन सा फैक्टर मिल रहा है। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 या 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 2 को अगर हम बेस रखें तो 2 के पावर में कुछ वैल्यू देने पे 4 भी आता है, और 2 का पावर कुछ देने पे 32 भी आता है। ठीक है, तो हमने चूज़ कर लिया यहाँ से नए बेस की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नया बेस असाइन कर देते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया। अब बताओ log 32 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 5, और log 4 टू द बेस 2, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 4 आ जाए, 2 होगी, तब 2 की पावर 2 रहेगी तो 4 मिल जाएगी हमें, तो ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसी तरह ये आपकी वैल्यू आई 5/2। अब अगर लिखोगे 4 की पावर 5/2 इज इक्वल टू 32, ये आपको मिल सकता है, और ये था आपका आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं मुझे प्रॉब्लम्स के लिए, आपको हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसका आंसर देंगे। किसी रूल्स के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर हमें बताएं, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।